हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। क्या होती है ऑप्टिकल फाइबर? दोस्तों, 15 अगस्त को लाल किले पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना स्पीच दिया, उन्होंने वहाँ पर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ किया। टेक्नोलॉजी जो अपने स्पीच में यूज़ किया क्या है, उन्होंने बताया ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। क्योंकि हमारे जो चेन्नई से और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह था, जो कि समुद्र के बीच में था, जो आइलैंड था, वहाँ पर ऐसी कोई नेटवर्क, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। मान लो कोई टूरिस्ट वहाँ लोग वहाँ पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है इंटरनेट की कि कोई कॉल वगैरह। चलो इसके टूरिस्ट की छोड़ो, और हमारे देश की जो नौसेना है, जल सेना है, वो भी वहाँ पर युद्धपोत हुए हैं, तो उनको भी कनेक्टिविटी में थोड़ी दिक्कत आती थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सख्त कदम उठाते हुए चेन्नई वहाँ से पास था, चेन्नई से समुद्र के जरिए ऑप्टिकल फाइबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक बिछाया। और दोस्तों, यहाँ पर पहले क्या होता था, जो हमारे सिटियों में जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जाती थी, वो बाहर की कंपनी होती थी। जो फॉरेन कंपनी होती थी, वो ही उनको ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता था पूरा। वही पूरी सिटियों में, पूरे मोहल्ले तक, हमारे जो घर के आसपास ही बाहर बिछी रहती है फाइबर, तो वही पूरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता था फॉरेन कंट्री का। अब लेकिन यहाँ पर एक आत्मनिर्भर भारत के तहत एक अच्छा काम ऐसा किया गया है। BSNL ने, जो हमारे देश की भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL ने यह कदम उठाया है। BSNL के द्वारा ही ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई है। इसी इसी का यूज़ जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पूरे अपनी स्पीच में बताया था, और उन्होंने यही बताया है कि पूरे पूरा शहर गांव-गांव तक भी इंटरनेट की सुविधा इसी केबल के द्वारा पहुंचा दी गई है। इसी स्पीच के जरिए उन्होंने बताया गया था। दोस्तों, बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ये प्रकाशिक तंतु क्या काम होता है इसका, और कैसे बिछाई जाती है, और कैसे पूरा वर्क करती है। दोस्तों, आज सारा कुछ समझेंगे। दोस्तों, पहले हम समझते हैं क्या होती है ऑप्टिकल फाइबर। यह एक कांच की छड़ होती है जिसके द्वारा हम डेटा सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़े इस ऑप्टिकल फाइबर को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल पे जाते हैं। एक इसका उदाहरण है, जैसे कि हम मान लीजिए टॉर्च लीजिए। हमने टॉर्च ली, कहीं पर लाइट मारी, तो जो लाइट है उसकी जो है वो बिखरती हुई जाती है, जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। लेकिन उसी हम टॉर्च को ऐसे लेंस का यूज़ कर देते हैं उसमें, तो एक फोकस बनाती है। या फिर हम ऐसी ट्रांसपेरेंट कांच की कोई हम रॉड वगैरह लें या छड़ लें, उसमें टॉर्च को लगा के मारें, तो वो काफ़ी दूरी तय करती है, काफ़ी स्पीड से जाती है और काफ़ी लंबा रास्ता तय करती है, बिल्कुल सीधी रेखा में जाती है। में एक खासियत ये होती है कि ये दूरी ज़्यादा तय कर लेती है। बस इसी पर ही ऑप्टिकल फाइबर पूरा वर्क करती है। बस यही पूरा इसी में काम करती है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ये एक कांच की छड़ होती है जिसके द्वारा हम पहले कांच की पहले यूज़ होती थी, लेकिन अब प्लास्टिक यूज़ होने लगी। अब कांच की छड़ भी है, हम कम दूरी तक चलो ठीक है बना लिया, और ज़्यादा दूरी में यूज़ करेंगे कांच की छड़ को, तो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट उसमें टूट ही जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा, टूट जाएगी वो। तो इसीलिए जो हमारे भारतीय मूल के साइंटिस्ट थे, श्री नरेंद्र सिंह कपानी ने एक ऐसी तकनीक का यूज़ किया, और उन्होंने एक ऐसी ऑप्टिकल फाइबर से फ्लेक्सिबल बनाई जिसके द्वारा प्रॉपरली उन्होंने देखा, जब फ्लेक्सिबल को देखा, एक जहाँ उन्होंने लाइट मारी एक सिरे पर, दूसरे सिरे पर लाइट क्या ट्रांसफर हो गई, तो उन्होंने समझा कि हाँ, इसके भी डेटा को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसी तरह पर कई साइंटिस्टों ने अपनी मीटिंग की, और उन्होंने देखा कि ये पूरा सफल हो गया है। और उन्होंने इसके द्वारा ये भी देखा कि डेटा को हाई स्पीड पर भी, लाइट को हाई स्पीड पर भी डेटा को ट्रांसफर किया सकता है। तो इसी तरह पर उन्होंने फॉर्म में दिखाया। अब दोस्तों, बात करेंगे डेटा सिग्नल को ट्रांसफर कैसे किया जाएगा। चलो, ऑप्टिकल फाइबर बन गई, सिग्नल को कैसे ट्रांसफर होगा। अब मान लो हमने लाइट दी, कहीं ज़्यादा बिखर गई अंदर, कहीं अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिग्नल को लाइट को एक ऐसे एंगल पर सेट कर देते हैं कि वही एंगल समान रूप से पूरी ऑप्टिकल फाइबर जाता है, और एक से दूसरे पर ट्रांसफर हो जाता है। एक ऐसे एंगल का यूज़ किया जाता है जिससे कि बहुत ही हाई स्पीड में डेटा सिग्नल ट्रांसमिट हो सके। दोस्तों, बात करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर को बिछाया कैसे जाता है। चलिए ठीक है, हम अब बात करते हैं जो हमारे मोहल्ले में बिछी जाती है, शहर में बिछाई जाती है, वो तो नॉर्मल सर्फेस होती है, उसमें गड्ढा कूदा और ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया, तो उससे काम हो जाता है। लेकिन अब बात आती है ऐसे जो जगह होती है, पानी वाले इलाके, समुद्र, नदी, वहाँ पर कैसे बिछाएंगे। तो दोस्तों, इसका भी बैकग्राउंड ने तकनीक निकाला। इसकी एक समुद्र में बिछाने के लिए एक मशीन होती है जिसके द्वारा केबल बिछाया जाता है। उसके द्वारा केबल कैसे बिछाया जाता है, एक बड़ा सा शिप होता है जिसके बेस में ऑप्टिकल फाइबर के रोल होते हैं, मतलब ऑप्टिकल फाइबर वहाँ पर इकट्ठी होती है।
और एक बोट की सहायता से इस मशीन को, जो मशीन होती है, इस मशीन को लिया जाएगा और सिप से कनेक्ट कर दिया जाता है। उस सिप में वो आपकी ऑप्टिफाइड वो होती है रोल, वो कनेक्ट, तो उससे कनेक्ट करके, मशीन से कनेक्ट करके, मशीन सीधे समुद्र के पानी में नीचे जाएगी। और एक मशीन की इस मशीन की खासियत क्या होती है, ये मशीन सीधे समुद्र के बेस में जाती है और वहाँ पर ऑटोमेटिक ही गट्टा करती आएगी, बिछाती आएगी, गट्टा करती आएगी, बिछाती आएगी, ऑटोमेटिक काम करती है। दोस्तों बात आती है यहाँ पर कि चलो केवल बच भी गई। अब डेटा सिग्नल को ट्रांसफर होने में, जब डेटा सिग्नल ट्रांसफर होता जा रहा, कभी ऐसी कंडीशन है कि फॉल्ट हो गया, तो कैसे ठीक होगा? इसके लिए भी एक दूसरी मशीन होती है। वो मशीन ये होती है, वो भी सिप से कनेक्ट होती है। बस वो क्या है, फॉल्ट नीचे जाती है, फॉल्ट को मेज़र करती है और जहाँ फॉल्ट होता है उस केबल को ऊपर उठाती है, ऊपर उठा कर लाती है और उसको सिप में ही उसको फॉल्ट को ठीक कर, और एक ऐसे कनेक्टर का यूज़ करते हैं, जो कनेक्टर होता है वो भी बहुत ही मजबूत कनेक्टर बनाया जाता है। उससे कनेक्ट करके फिर दोबारा वही मशीन नीचे जाती है, बेस में छोड़ाती है और पूरा ठीक कराती है। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर, हमने सबको समझ लिया, चलो ठीक है, केबल बच भी गई, डेटा सिग्नल हो गया, फॉल्ट कंडीशन समझ ली हमने। अब लेकिन समुद्र में नीचे कोई ऐसे एक्सटर्नल कोई भारी आक्रमण हुए, जैसे मछली आ गई, कुछ सिर्फ नीचे गिरती है, कुछ मतलब कुछ भी आक्रमण, कोई भी ऐसा टुकड़ा भारी टुकड़ा जो जाके केबल में खल जाए, बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं वो भी काटते हैं उसको। तो इसको केबल क्या है, मतलब कैसे प्रोटेक्शन देंगे हम? तो इसके लिए केबल को क्या है, हम 8 लेयर बनाते हैं। जो केबल है 8 लेयर में आती है। 8 लेयर कौन सी होती है, जैसे केबल को बाहर से वाटर प्रूफ बना दिया, फिर अंदर उसके स्टील की रॉड, मतलब तार टाइप के होते हैं, उसको पतले पतले लगा दिए, फिर वाटर प्रूफ कर दी, फिर स्टील तार लगा दिए, फिर बाद में केमिकल कोटिंग की, उसका पेट्रोल कोटिंग की, उसके बाद लास्ट में जो बचती है फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है, जिससे डेटा सिग्नल होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये पानी में ही 8 लेयर हो रही है, जो हमारी बस्ती है शहर में भी, सिटी में भी, उसमें भी 8 लेयर ही यूज़ होती है, सेम यूज़ करते हैं। क्योंकि जो ज़मीन हमारी जो शहर में होती है, वो भी, उसमें भी कंडीशन आती है, कहीं भी कोई खोद रहा, उसमें कुछ भारी औजार घल गया तो उससे भी कोई कंडीशन बचाती है। दोस्तों बस यही समझना था, इसका काम यही होता है, इसके द्वारा हम हाई स्पीड डेटा को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात यहाँ भी एक आती है कि हम टावर के द्वारा भी नेटवर्क को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब टावर से हम मतलब सिग्नल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसी जगह कैसे ऐसी जगह, पानी की जगह है, समुद्र की जगह है, यहाँ पर टावर कहाँ लगाएंगे? मान लीजिए कहीं एक देश से दूसरे देश में डेटा को ट्रांसफ़र करना है, तो हम टावर लंबा समय टावर लगा देंगे। बस ये इसके सबसे सीधा साधन होता है ऑप्टिकल फाइबर, इसी का यूज किया जाता है। समुद्री इलाकों में भी सीधे ये नीचे बढ़ाई जाती है और डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब दोस्तों बात यहाँ पर आती है, जो डेटा सिग्नल होता है वो प्रॉपर ही जाता है। कभी दोस्तों कोई चीज़ देख लेना आप, कोई चीज़ हम 100% यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पर 100% नहीं मिलेगी। जैसे कि डेटा सिग्नल हमने यहाँ पर दिए, एक मान लेते हैं 100 Gbps दिए हमने यहाँ पर डेटा सिग्नल। तो जो एक सिरे से गए दूसरी जगह पे भेजना है, ट्रांसमिट करना है, तो वहाँ पर 100 Gbps नहीं मिलेगा, वहाँ पर 70 या 80 Gbps मिलेगा। ये क्योंकि बीच में क्या फॉल्ट हो जाता है कुछ ना कुछ। इसी में दोस्तों इसी तरह पर यह ऑप्टिकल फाइबर काम करती है, जो कि हमारे इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत के तहत ये काम करके दिखाया है, जो BSNL ने करके दिखाया है। अंडमान निकोबार को द्वीप को भी कनेक्टिविटी से जोड़ा है, जो कि चेन्नई से लेके अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक यह ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाया गया है। ठीक है दोस्तों, आज यहीं समाप्त करते हैं। हमने समझा पूरे ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, कैसे वर्क करती है। ठीक दोस्तों, बाय।